अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज की बात में फिर आपके साथ हाजिर है। नया प्रोग्राम लेके नए टॉपिक के साथ आपके साथ फिर हाजिर हुए हैं। यकीनन आप लोग सोच रहे होंगे कि हमेशा हमारे टॉपिक बहुत अच्छे होते हैं और नए टॉपिक हम आपके लिए लेकर आते हैं। तो सबसे पहले तो मैं आप लोगों को ये बताना चाह रही हूँ कि मेरे साथ आज जो गेस्ट हैं, सबसे पहले उनको वेलकम करती हूँ। जी हेलो, अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? ये सैयद अब्बासी गिलानी साहब हमारे साथ मौजूद हैं जो काफ़ी इल्म रखते हैं, तो मैं इनको पहले अपने प्रोग्राम में वेलकम करती हूँ। जी हेलो, अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपके, कैसे जी हैं आप? बहुत शुक्रिया, अल्लाह ताला आपको सदा सलाम रखे। जी बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच कि आपने इतना कीमती वक्त निकाल के आप हमारे शो में आए हैं और आपके पास बहुत ज्यादा इल्म है और बहुत ज्यादा नॉलेज है, इनको ये आपको बता सकते हैं। तो मैंने टॉपिक भी यही रखा है कि शादी से पहले जो है ना, मर्द जब दूसरी शादी करता है तो लोगों को एतराज नहीं होता। जब लेडीज अपनी कोई दूसरी शादी करने का सोचती भी है तो लोग बहुत बातें बनाते हैं, क्यों बनाते हैं। तो मैं इनको पहले इनसे को वेलकम करती हूँ अपने शो में और इनसे बात करना चाहती हूँ कि आप बताइए कि आपको कितना आप इल्म रखते हैं, किस तरह आप लोग अदादत शुमार को देखने के बाद आप लोगों के हाल बता देते हैं और आपने इसके अंदर आपको बहुत नॉलेज है, तो जरा अपने बारे में कुछ बताएंगे। आपका सबसे पहले शुक्रिया मैडम, आपने मुझे मौका दिया और मेरे लिए एजाज है। जी जैसा कि मेरा नाम सैयद अब्बास गिलानी और मैं न्यूमरोलॉजिस्ट हूँ और अरसा 35 ईयर से मैं खिदमत कर रहा हूँ इंसानियत की, हकूक़ुल इबाद की। तो मैं ये समझता हूँ ये इल्म है हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम का। मैं ये इल्म कुरान और सुन्नत से करता हूँ। कोई ऐसा इल्म को प्रेफरेंस नहीं देता जो कि जिसका शरीयत से टकराव का खतरा हो। तो मैं एक दायरे कार में रह के मैं भी मुसलमान हूँ, तो उसी मुनासबत से मैं इल्म डिलीवर करता हूँ। तो अल्लाह का शुक्र है पूरी दुनिया में मेरे फॉलोअर हैं और मैं लोगों की हर सेक्टर में काउंसलिंग करता हूँ। खासकर अगर आप कहें बच्चों के हवाले से, तो उनको फैमिली के ऊपर बताता हूँ कि आपके बच्चे की नेचर की मुनासबत से क्या आप उसको एजुकेशन दे रहे हैं या नहीं दे रहे। असल में जैसे कि तो आप कैसे फैमिली में जो आप कह रहे हैं कि मैं बच्चों को बताता हूँ कि आप सही एजुकेशन दे रहे हैं नहीं दे रहे, तो आप कैसे देख के बताते हैं बच्चों को? देखिए जी, या बच्चों से बात करके बताते हैं या बच्चों की डेट ऑफ बर्थ लेते हैं या बच्चों को सिर्फ देख के बता देते हैं आप? अच्छा, मैं ये बताता हूँ, जैसे दुनिया आग, पानी, मिट्टी और हवा से बनी है। जी मेरी रिसर्च की मुनासबत से दुनिया में जो इंसानियत की नेचर है वो भी आग, पानी, मिट्टी और हवा है। जी तो मैं शहादत की उंगली देखता हूँ। लोग वैसे मुझे पामिस्ट भी कह देते हैं, मगर मैं आई एम नॉट ए पामिस्ट। मैं न्यूमरोलॉजिस्ट हूँ। लोग पामिस्ट के कहते हैं, पामिस्ट है, आप हाथ देख रहे हैं, हाथ देख के तो यही होता था जी। और कहते हैं कि हाथ दिखाना और देखने वाला भी बहुत मैं कहता हूँ हाथ सिर्फ देखें, शहादत की उंगली का शरीयत में इल्म मिलता है, उसी मुनासबत से मैं इसको देखता हूँ। और वैसे तो मैं न्यूमरोलॉजिस्ट भी हूँ, मैं चाइनीज एस्ट्रोलॉजी भी करता हूँ। मेरा कहने का मकसद ये है कि मैं बच्चे की शहादत की उंगली के मुनासबत से देखता हूँ कि इसकी नेचर साइन क्या है। आप देखें ना, एक बच्चा जो है वो एक जगह टिक के बैठता नहीं, कभी राइट कभी लेफ्ट घूमता फिरता रहता है। तो आप उसको ऑब्जर्व देखें, आपको ऐसे तो समझ नहीं आएगी, मैं थोड़ा आइडिया पेश करता हूँ। तो उसको आप मुस्तकिल बैठने वाला अगर काम देंगे, जैसे कि चार्टर्ड अकाउंटेंट है, जैसे कोई ऐसा काम है जो सॉफ्टवेयर का है, उसको जिसमें 8 से 10 घंटे बैठ के बड़ा फन से बच्चा काम करे, मैं समझता हूँ वो मार्केटिंग का बच्चा है। तो उसकी मुनासबत से यह है कि मैं नाम की अदद से उसका नाम निकालता हूँ, इसमें आजम बताता हूँ। जैसे कि 786 है और उसको बिस्मिल्लाह रहमान रहीम कहते हैं। इसी मुनासबत से हर इंसान के जो नाम की अदद हैं, जैसे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कई मुकामात पर सहाबा कराम रज़ी अल्लाह ताला को नाम बदलने के लिए तलकीन भी की थी। तो मेरा मकसद है कि नामों की बड़ी एक निस्बत है, तो नाम की मुनासबत से अगर आप अदद निकाल लें, अगर आपके पास इल्म है तो बहुत सारी बातें सामने आ जाती हैं। तो मैं उसी मुनासबत से अपना इल्म डिलीवर करता हूँ। तो यानी कि आप ये कह रहे हैं कि ना, नाम बहुत असर करता है शख्सियत के ऊपर, आपके कहने का मतलब? जी हाँ, बिल्कुल, नाम बहुत शख्सियत पर असर करता है। और मैं बताना ये चाहता हूँ कि जैसे कि 20 साल इकट्ठे आप रहते हैं, लोग शादी करते हैं, वैसे तो अल्फाज ये सख्त है माज़े के साथ, और फिर वो सेपरेशन जो हो जाती है अलग। हाँ, मगर ये आपने बिल्कुल सही कहा कि शादी करते हैं लोग और सेपरेशन हो जाती है लोगों की। मेरे साथ एक कॉलर भी मौजूद है, इनसे भी बात करेंगे। तो ये बताएं कि जब मर्द दूसरी शादी करता है तो लोगों को एतराज नहीं होता, मगर जब औरत शादी करती है तो बड़ा लोगों को एतराज होता है। पहले हम कॉलर की बात ले लेते हैं, फिर आपकी बात करते हैं और आपसे भी कोई सवाल कर सकते हैं। जी हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। जी, क्या हाल है आप? आज का टॉपिक है कि जब मर्द दूसरी शादी करता है तो लोगों को कोई एतराज नहीं होता, मगर जब औरत करती है दूसरी शादी तो लोग बहुत उंगलियां उठाते हैं। तो क्या वजह है, क्या औरत को हक नहीं है दूसरी शादी करने का? देखिए जी, जो पहली शादी होती है जी, जब वो उसकी दो दो पहलू हैं। एक, जब वो तलाक दे देता है आदमी, तो 3 महीना या 3.5 महीना इद्दत के लिए औरत को कहा गया। जी ठीक है। अच्छा, अब
डिस्कवर किया है कि जो मर्द का डीएनए है वो 3.5 महीने तक औरत के जिस्म में रहता है, इसीलिए वो 3.5 महीने तक दूसरे आदमी से निकाह नहीं कर सकती। अगर चले 3.5 महीने के बाद दूसरे आदमी से निकाह करती है तब भी तो लोगों को बहुत एतराज होता है, क्यों आखिर? अब इसके दो पहलू हैं। जी। दो पहलू दोबारा वही, अगर मर्द नामर्द है और पूरा खर्च देता, औरत के हुकूक अदा नहीं करता, ठीक है, और सुन्नत रसूल को पूरी तरीके से नहीं निभाता है, औरत के ऊपर बिल्कुल ये इख्तियार है उसे कि वो खुला ले सकती, और खुला उसका जायज हक है। इसमें टाइम पीरियड नहीं देखा जाएगा, इसमें सिर्फ ये देखा जाएगा कि उसके बुनियादी हुकूक पूरे हुए हैं या नहीं हुए। बाकी बदमाशी करना, गुंडागिर्दी करना, पाकिस्तान में यहाँ तो आप किसी औरत के साथ उस तक बात नहीं कर सकते, और नौकरियां लग जाएंगी। पाकिस्तान के अंदर ये होता है, तेजाब फेंक दिया जाता है, तेजाब जला दिया जाता है लोगों को जिंदा, या माँ को मरोते थे या भाई को जैसे आपने देखा होगा कि इतना ज्यादा टेंशन चली है महंगाई की वजह से कि एक आदमी ने, औरत ने फरमाइश की कि भाई मुझे घर दे ले, कहीं अच्छी जगह पे हम लोग घर लेते हैं, तो वो उसने घर ना लेने के, जैसे 3 बच्चे थे उसके, और लेके औरत को मार के बाकायदा पतीले में टुकड़े करके तो चढ़ा दिया। अब आप देखें कितनी उसकी वहशत थी, कितना उसके अंदर जुनून था कि उसको कोई खुदा का खौफ नहीं आया। वो ये काम करते वक्त उसके हाथ भी नहीं लर्जे, और क्या कहते हैं उसने इतना गलत काम करके दिखा दिया पाकिस्तान में। ये देखें कितनी दहशतगर्दी चल रही है पाकिस्तान की, तो बात क्या कर रहे हैं आप? जो आपने कहा कि पाकिस्तान में तो औरत को ये कर दिया जाता है, यहाँ पे तो उंगली भी नहीं लगाई जाती, मगर पाकिस्तान में तो बहुत कुछ कर दिया जाता है। जी समीना जी मेरी बात सुनाएं। अब आपने बात की ना गुर्बत की, जी अब आपने गुर्बत की बात की है ना, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब अपने फातिमा अपनी बेटी के घर आए ना, तो आपने पूछा कुछ खाने के लिए है? तो फातिमा ने कहा बाबा जान मैंने खुद 3 दिन से कुछ नहीं खाया। क्या इतना फर्क आ गया पाकिस्तान में? अरे जन्नत का सरदार ने 3 दिन खाना नहीं खाया, जन्नत की सरदारनी ने 3 दिन तक खाना नहीं खाया, इससे बड़ी गुर्बत कोई है? असल में जी बोले, दीन से दूरी जो है ना जी, ये प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है। देखें, जब आप के पास तकवा है ना, तो तकवा आपको अल्लाह ताला की मोहब्बत में रखता है। जब आप तकवे से बाहर निकलते हैं, दुनिया की लालचें आपके पास आती है, शैतान का बार बार हमला होता है, तो उस पकड़ में देखें नेकी फैलाने में एक टाइम लगता है और बुराई तो 1 सेकंड में फैल जाती है। मेरा मकसद यह है कि जब तक आप दीन के करीब ना होंगे, आप तकवे में ना रहेंगे, अमान की सलामती के साथ जिंदगी नहीं गुजारेंगे, तो आपके लिए मसाइल है। मैं जो इल्म से समझता हूँ कि सबसे पहले इंसान को अपनी सलाह करनी चाहिए। मैं समझता हूँ कि ये जो इस तरह की बातें होती है, जहालत है, जैसे करबला में इल्म की और जहालत की जंग थी, तो मेरे समझ ये आती है इल्म की मुनासबत से इंसानों को भी, सारे लोगों को अपनी सलाह करके चलना चाहिए, और सबसे बड़ी बात है जो है उस पर शुक्र अदा करके चलना चाहिए। अगर आप मैं समझता हूँ कि देखें अल्लाह ताला ने तकसीम की है हर चीज, हर किसी को किस तरह से दी है, किसी को किस तरह से दी है। तो देखिए एक बात सुने, मैं आपको एक बात बता दूंगी, इनके पास बहुत ज्यादा इल्म है, ये अपने इल्म से लोगों को बताते हैं। आपने जी आप देखिए ना, अगर हम इस वक्त 90% मुस्लिम है, आपके चैनल को फॉलो करते हैं 90%, सूरह निसा के अंदर सब कुछ अहकाम अल्लाह ताला ने दे दिए। औरत ने क्या करना है, मर्द ने क्या करना है। जब उसने ऑर्डर दे दिया है, मालिकुल मुल्क ने जब ऑर्डर दे दिया इसको फॉलो करना, इससे आप सिगजैग हुए, आप सीधा जहन्नम में जाएंगे। तो जब सीधी औरत के पास एक अहकामात अल्लाह ने दिए, उसके हुकूक उसको पता है, मर्द के अहकामात भी कुरान में लिखे सूरह निसा में। तो जब अल्लाह ताला ने सूरह निसा उतार दिए, मुझे आपको पूछने की जरूरत ही नहीं है, कुरान खोलो, सब कुछ अंदर मौजूद है। देखिए भाई साहब, आपका नाम क्या है? जी एक नाम क्या रखा है? चले नाम, बात सुने मेरी भाई साहब जी। बात ये है कि हम तेजी से कोई भी आयत मुबारका पढ़ लेते हैं, उसका मफहूम समझने की कोशिश नहीं करते। बात यह है कि घरों में कुरान मजीद रखा हुआ है, उसको पढ़ने की कोशिश नहीं करते जब तक। वालेकुम अस्सलाम। हेलो जी, एक सेकंड, ये कॉलर भी आ गई जी। हेलो वालेकुम अस्सलाम जी। क्या कॉलर को सबको बहुत बहुत अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम। ये आपको, आप देखेंगे इनके पास बहुत ज्यादा इल्म है, तो आप इनके इल्म से फायदा उठा सकते हैं जी।
जी जी जी, मैं ये आप शायद नाम देख के भी बता सकते हैं जी, ना, आप ये नाम से। कोई भी है, किसी सेक्टर में आप बिजनेस, आप दुनियादारी के किसी मामले में पूछे, मैं नाम बच्चे बताएंगे। के लिए मेरा तो बेटा है, छोटा है वो, तो उसके लिए अगर पूछना चाहती हूँ तो फिर उसके लिए आपसे कैसे कांटेक्ट करेंगे या ये पूछ सकते हैं, ये आपको अभी लाइव शो में भी बता सकते हैं, ये लाइव जा रहा है, जितने भी नंबर लोग आपको बाजी कोई के पास क्वेश्चन है। आप राब्ता कर सकते हैं। नहीं, आप बता सकती हैं, अभी आप पूछेंगे तो अगर आप कुछ बता इजाजत देंगे सकते तो हैं। मैं नंबर बता सकता हूँ, अगर पूछे हाँ ये तो। हाँ, जरूर बता दें। लाइव शो में अगर क्या ये पूछना चाहती हूँ, जैसे बच्चा तो मेरा अभी छोटा है, लेकिन जैसे उसकी एजुकेशन के हवाले से पूछना चाहूँ कि वो आपको क्या, अगर इल्म आदात की रोशनी में क्या नाम के जरिए ये भी बताया जा सकता है? बहन जी बात सुने, बच्चे की जो परवरिश है ना, ये छोटे होते ही की जाती है, बड़े होकर नहीं। एग्जैक्टली। आपके बच्चे का जो नाम है, उसका जो अदद है, तो उसकी मुनासबत से मैं अभी नेचर बता दूंगा आपको, और बताऊंगा कि कौन सा बच्चा आप किस एजुकेशन में जा सकता है। तो गुजारिश ये है। नाम है मेरे बेटे का, रामेज नाम है। क्या नाम है? रामेज। देखिए, इसका 5 का अदद बनता है, इसकी नेचर साइन का जो है, इसका वाटर से तल्लक है। और ये मैं आपको बताऊं, ये वेट एंड सी में जाके फैसला करेगा। इसको कोई भी टेक्निकल आप एजुकेशन दें, जिसमें आप इंजीनियरिंग का शोबा है, सॉफ्टवेयर का शोबा है, चार्टर्ड अकाउंटेंट है, आप मेडिकल में सर्जरी की तरफ लेके जाएं, ये चारों शोबे में बड़ा कमाल काम करेगा, बड़ा सेंसिबल बच्चा होगा इंशाल्लाह ताला, क्योंकि नाम की मुनासिबत। बहुत अच्छा है वो। और बहन जी मेरा नंबर है 6473906211। अगर आप इसके लिए कोई काउंसलिंग के लिए बाकायदा मुलाकात करना चाहें तो ये बहन की वजह से मैं आपको नंबर दे रहा हूँ, आप इस पे मुझसे फोन पे बात कर सकते हैं। अच्छा, मैं थोड़ा सा ये जो टॉपिक रखा है इसके हवाले से भी आपसे क्वेश्चन करना चाहती थी कि जैसे कि जो लोग मुस्लिम हैं, जी 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 इनसे दूर होगा जो मुसलमान। जी, एक सेकंड जी, बोलिए, आप साथी रहें जी, क्या कह रहे हैं आप? का जो प्रोग्राम चलाते हैं ना, तो जाली लोगों को पकड़ते हैं, उसका नाम क्या है? इमरान? क्या नाम जी? किसका पूछ रहे हैं? इस वक्त ये प्रोग्राम मैं इस पे कर रही हूँ अपना आज की बात। एक हेयर ऑयल का प्रोग्राम नहीं हो, तो जाली और भाई साहब पकड़ते हैं, क्या करोगे? बात सुने, आप मेरे लिए बड़े काबिल एहतराम है। मैं गिलानी सैयद हूँ, गिलानी सैयद है। आपको एक बात सुन ले पहले, अगर आपके पास मोहब्बत है तो मेरी भी बात सुन ले। मैं भी कुछ कहना चाहता हूँ भाई से। चैनल पर आया हूं हकीकत सुनने के लिए। मुझे नहीं पता था समीरा ने किसी पॉडकास्ट किसी नजूमी को बुलाया हुआ है। नहीं, नजूमी नहीं हूँ मैं। बात सुने, आप मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही, मैं नजूमी नहीं हूँ। ये हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम का इल्म है, आपकी समझ में अगर आए तो आप उससे शरीयत में देखें, ये बकायदा। चले, आप बोले, वो चले गए, उनको लग रहा है नजूमी नहीं है नजूमी से भाई। मेरा तल्लुक ही कोई नहीं। जी, जो नहीं, मैं तो ये कहना चाहती थी अमीना, ये तो आदात का भी इन्होंने अपने बारे में आप लोग को बताया भी है शायद। जी। इसमें आजम हजरत इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम का भी इल्म है। ये तो शरीयत कुरान कोड करता है इसको। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम का मेरे पास इल्म है, मैं कहाँ से नजूमी आ गया बहन जी? जी मैं जी, तो ये बोलो। कहना चाहती हूँ कि बिल्कुल सही बात है, हर इल्म की अपनी एक अहमियत होती है, और जो लोग उससे अबूर रखते हैं तो वो उसकी रोशनी में आपको बता सकते हैं, इसकी रोशनी में कि वो क्या देख रहे हैं या वो क्या बेहतर समझते हैं। मैं तो ये कहना चाहती हूँ, जो दूसरी औरत शादी की जो बात हो रही है औरत की, तो बेशक हमारे पाकिस्तानी माशरे में तो इस चीज को बहुत ज्यादा ही बुरा समझा जाता है, और किसी बुनियादी कहते हैं कि किसी बहुत मजबूरी के बायस भी अगर डिवोर्स हो गई हो तो फिर भी उस खातून की शादी अगर होती है तो तब भी लोग उसके ऊपर बातें बना रहे होते हैं। लेकिन ये हमारे माशरे में देखिए वहशत का जो एक माहौल गर्म हो गया ना, जैसे अब हम इस माशरे में रहते हैं, जैसे अभी जब मैंने बात की थी, जैसे आपने सुना था कि जी मैं उसी का हवाला देना चाहती हूँ। जैसे जी हम तो मल्टी कल्चर में रहते हैं, यहाँ पर तो लोग जो है वो बहुत सारे कहते हैं कि लातादाद रिलीजन के मानने वाले लोग यहाँ पर रहते हैं, लेकिन क्योंकि यहाँ पे कानून इतना सख्त है कि कोई इस किस्म की हरकत करने से पहले 1 लाख दफा सोचेगा कि अगर उसने इस तरह का कदम उठाया तो फिर वो अपनी पूरी जिंदगी जो है वो जेल में गुजारेगा और उसकी जिंदगी भी पूरी बर्बाद हो जाएगी। तो ये लगता नहीं कि सिस्टम अगर आपका जो लाकानूनियत है या जो लॉ एंड ऑर्डर पे अमल ना होना है, वो एक वजह बन रही है कि लोग इतना ज्यादा वहशत का शिकार हो रहे हैं कि किसी की जान लेने को अपना हक समझते हैं और फिर उसके बाद वो उसके ऊपर कोई शर्मिंदगी भी महसूस नहीं करते। अच्छा बहन जी, इस पर मेरा जवाब ले लें तफसील से, आपको अच्छा लगेगा। असल में हम मुसलमान जो है, एक तो सबसे पहले ना ताल्लुकात को अंडर एस्टिमेट करते हैं, ये हमारी सबसे बड़ी कमजोरी। दूसरी बात है कि हम तमाम लोग फिका के इंक्लूडेड मी, हमें जो कुरान और सुन्नत से हमें अपने लिए अच्छा लगता है उस आयात मुबारका को चुनकर उसको बेस बना के हम बात कर लेते हैं। बात यह है जो अपने हक में बेहतर जाती बातें वो तो हम कर लेते हैं अमल में, और जो नहीं जाती तो उसके लिए कुछ और सोचते हैं। मेरा मकसद
शायद है कि दूसरी शादी में सबसे बड़ा, आज हो सकता है मेरे दोस्त अहबाब मर्द हैं तो नाराज भी हो सके मेरी बात को, मगर मैं मैरिड पे इल्म से बात कर रहा हूँ, टॉपिक ऐसा ना। जी तो मैं ये समझता हूँ कि ये घर में जो देखें बंदे का काम है मैनेज करके लाइफ को सेट करना घर में, जी और मैं इसमें गिल्टी इसलिए मर्द को देता हूं कि मर्द ही की वजह से औरत बगावत करती है। अगर मर्द अपनी जिम्मेदारियां ईमानदारी से पूरे करे और उसको हक हकूक दे, और जो उसका शरीयत में शरीयत को लोग बात तो बड़ी डिस्कस करते हैं, मगर 100% शरीयत को मैडम लोग मानते नहीं है, जी फॉलो नहीं करते। मैं ये कहना चाहती थी कि आपने बात की बिल्कुल ये बात जो है यानी बैक होम में तो शायद ये बात पूरी 100% आती होगी सारी, लेकिन यहाँ पे तो कुछ जो हमारे मर्द हजरात हमारे भाई हैं वो भी कुछ केसेस में तो वो भी बेचारे बहुत मजलूम है, क्योंकि उनकी वाइफ ही उनके साथ इतनी बड़ी बड़ी जुल्म कर रही होती है कि वो वाकई मजलूम होते हैं। तो यहाँ की औरत इतनी ज्यादा मासूम। वैसे आपको ये लग रहा है देखिए बहन, मैं आपकी आवाज सुन के ना मैं अंदाजा लगा सकता हूँ, एक आप बहुत अच्छी एक बेटी हैं, बड़ी अच्छी बहन है और बड़ी अच्छी आप बीवी है और बहुत अच्छी माँ भी साबित होंगी। बात ये कि अल्लाह ताला ने मुझे इल्म दिया, मैं आवाज से ऑब्जर्व कर सकता हूँ किसी को अल्लाह की ताकत से। देखिए मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा, अल्लाह की मोहब्बत से कह रहा हूँ। तो मैं आपको ये कह रहा हूँ कि आपके ऊपर पक्का रंग चढ़ा हुआ है, आपको कनाडा की कोई ऐसी अट्रैक्शन नहीं अपना मुतासर कर सके। देखिए जो औरतें आप साबित कदम रहती है ना, उनकी तरबियत बहुत अच्छी होती है, तो तरबियत पर पक्का रंग होता है, इस वजह से एकदम से वो नहीं राइट लेफ्ट होती। मैं ये समझता हूँ कि हर माँ को अपने बच्चों की तरबियत इसी तरह से करनी चाहिए कि ऐसा पक्का रंग चढ़ाए। पक्का रंग से मुराद यह है कि तरबियत में कोई कमी ना रह जाए। जब आप अखलाकियात सिखाते हैं, दीन प्रॉपर सिखाते हैं, देखें दुनिया भी जरूरी है और दीन भी जरूरी है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बिल्कुल एग्जैक्टली यही मेरा पॉइंट मैं रेज करना चाहती थी कि जब इंसान की बुनियादी मजबूत नहीं होती है तो फिर वो जिस भी रिश्ते में बनता है तो फिर उसके अंदर वो इतना सिंसियर नहीं होता। और आप समझना, आप तो खुद माशाल्लाह से मीडिया से आपका ताल्लुक है, आप बिलोंग करते हैं, आपको तो खुद इतने सारे लोग इस तरह से आपको उनकी स्टोरीज पता है कि उन्होंने 20-20, 25-25 साल की शादियां जो है वो खड़े खड़े समझे मामूली बातों पे खत्म भी कर दी, और उसके बाद जो है वो। और आप ये देखें सवाल ये पैदा होता है कि डिवोर्स का रेशो इतना तेजी से बढ़ा है कि मेरी ये समझ में बहुत अफसोस की बात है, अफसोस से याद करना पड़ता है कि आप सोचिए जिंदगी की 20 साल एक मर्द के साथ गुजारने के बाद औरत और मर्द कहते हैं कि जी हम एक दूसरे के साथ नहीं रह सकते और हम एक दूसरे के साथ नहीं चल सकते, तो इससे बेहतर है हम अलग हो जाएं। बच्चे जवान हो गए, जिंदगी की आधी जिंदगी तो आपने गुजारी दी अपनी एक लेडीज के साथ, तब तक आप रहते रहे, किस वजह से कहते हैं कि मजबूरी के तहत हम बच्चों के लिए रहते रहे। अरे रहते रहे बच्चों के लिए रहते रहे तो अब आखिरी एज पे जाके आप अलग भी हो रहे हैं, तो उसके बाद भी आपकी ख्वाहिश है कि आप दूसरी शादी कर लें, पर वो औरत तो शायद नहीं करती, मगर मर्द फौरन ही दूसरी शादी कर लेता है 25 साल एक शादीशुदा जिंदगी गुजारने के बाद भी। तो क्या वजह है? जो बुनियादी बात है मैं आपको बताऊं, माँ बाप की सबसे जरूरी 2 जगह पर औलाद को पड़ती है। एग्जाम्पल, जब बच्चे बहुत छोटे होते हैं उस वक्त माँ बाप की बहुत जरूरत होती है बच्चों को, जब शादी होते हैं जी। तो मेरा मकसद है जब शादी की जब तफरीक करनी होती है वहां पर आगे जाके ये खराबी होती है। आपको समझना चाहिए वहां पे जितना मैक्सिमम सेक्रीफाइस कर सकते हैं, कुर्बानी दे सकते हैं, वहां दे, अपने लिए नहीं अपने बच्चों के लिए। देखिए बहुत सारे मेरे पास दुनिया आती है काउंसलिंग के लिए, मैं उनको गाइड करता हूँ। देखिए बहुत सारे घरों में ऐसे मामला है जहाँ घर गलों में ढोल बजा रहे हैं, मगर मैं उनको कहता हूं कि अभी आपके बच्चों की शादियां होना बाकी है, वो सारे मामला हैं। आपके पास तो बहुत सारे लोग केस लेकर आते होंगे कि अलग हो रहे हैं, सिंगल हो रहे हैं, बहुत सारे नहीं चल। और ये बहन बड़ी खुशकिस्मत है इस मुनासबत से, खासकर मैं इनके मियां को खुशकिस्मत कहूंगा जिनकी इतनी सूझबूझ वाली सेंसिबल बीवी है। तो बीवियों का यही किरदार है, अपने घर को उस मुनासबत से चलना चाहिए। जो गुजारिश है कि हमें फरमान है कुरान और सुन्नत से, तो कहीं कोई मुश्किल काम नहीं, थोड़ा सा मेंटली अंडरस्टैंडिंग है, कहीं पर गलती होती है तो बैठ के आपस में थोड़ी सी उसकी सलाह कर लें। आजकल ये बात भी तो है कि लोगों ने अपना जो म्यारे जिंदगी वो इतना ज्यादा बढ़ा ली है कि उनकी तो आप ये देखिए लोग है ना मशहूर होने के लिए और शोहरत हासिल करने के लिए पता नहीं क्या क्या करने की कोशिश कर रहे हैं। जी यकीन करें समीना, इंतहाई अजीब लगती है बात। कुछ लोगों को तो इस चीज का इतना कुल्क होता है, वो हर चीज हर वक्त वो अपनी फेसबुक पे लाइव जाना पसंद करते हैं। 24 आवर्स आप सोचिए कि वो लोग कहते हैं कि अगर हम वॉशरूम भी जा रहे हैं तो लाइव जाके बताएं कि हम वॉशरूम जा रहे हैं, हम अगर खाना खा रहे हैं तो लाइव बताएं। जी आप अपने आने वाली नस्लों की क्या तरबियत करेंगे? तो यहाँ तो एक अजीब माहौल हम देखते हैं कि चले पाकिस्तान में तो ये होता है कि किसी ने दूसरी शादी कर ली, यहाँ पर तो लोगों ने शादी के बगैर जो है वो इस किस्म के ताल्लुकात कायम किए हुए कि बात करते हुए भी शर्म आती है। और हम कहाँ खड़े हुए हैं? यहाँ पर भी हम अपने बच्चों को जो अच्छी तरह से पढ़ाते हैं, 100% लोग कहते हैं यहाँ पे बच्चों को जो है वो संभालना मुश्किल होता है, उनका हाई स्कूल पूरा कराना मुश्किल होता है।
पेरेंट्स को देख रहे होते हैं और पेरेंट्स को माँ बाप चाहिए के रोल मॉडल है। आप ये देखें कि पेरेंट्स खुद रोल मॉडल होते हैं बच्चों के लिए। अब पेरेंट्स क्या दे रहे हैं अपने बच्चों को, मेन चीज जी यहाँ पर उनकी मदर जो है उन्होंने उनकी मदर और फादर के बीच में सेपरेशन हो गई है, और जो जी। उनकी मदर है वो बिल्कुल अपने हस्बैंड से, मतलब हस्बैंड को बहुत बुरा भला, हर जगह जब भी वो महफिल में खातून मिलती है तो वो कोई उनसे कोई सवाल कर ले तो वो अपने हस्बैंड को की बहुत बुराई करती है ना, बहुत बुरा भला कहती है जी। उनको। हस्बैंड तो उनके नहीं करते, इतना मैं उनका नहीं जानती, लेकिन जो भी लोग जिनको जानती हूँ कहते हैं कि यही बुराई करती हैं, इनके हस्बैंड नहीं बुराई करते, और उनके बच्चे जो है पूरी तरह डिस्टर्ब। उनका एक बच्चा बेटा तो ड्रग लेने लगा है, और बेटी जो है वो घर छोड़ के चली गई है। अब अंदाजा लगाएं। तीसरा वाला बच्चा उनके साथ रहता है, मतलब पूरा उनका फैमिली बिल्कुल अजीब सिचुएशन से गुजर रही है। अच्छा, एक पॉइंट है मेरे ज़हन में बहुत अच्छा, आप सुनेंगे तो आपको अच्छा लगेगा बहन जी। बात यह है कि घर में तरबियत का तरीकेकार मैं बताता हूँ आपको। आपका बच्चा या बच्ची किसी गलत काम में चले गए हैं तो उसको जिद करने की बजाय उसको फ्रेंडली माहौल में अपना दोस्त बनाएं। दोस्त बना के उसकी आहिस्ता 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 सलाह फरमाएं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बुराई का जवाब अच्छाई में दिया। तो जब आपका बच्चा एक गलत रास्ते पर निकला, आप ऊपर से और गुस्सा कर रहे हैं, उसको इग्नोर कर रहे हैं, तो आपका बच्चा तो तबाह बर्बाद हो जाएगा। आपको घर में फ्रेंडली माहौल, वालिदैन की जो चपकलिश है आपस की, उसमें औलाद का बेड़ा वर्क हो रहा है और लोग इसको देखें, सारा ब्लेम डाल देते हैं। आप ये देखें ना कि यहाँ पे लेडीज अपना टाइम किस तरह गुजारना चाहती है, किस तरह गुजारना चाहती है प्यारी बात जी 100%। वो अपना घर की जिम्मेदारियां तो एक तरफ रखकर वो सारा वक्त तो भी बाहर ही रहती हैं, तो आप सारा वक्त बाहर रहेंगे। अब आप ये देखें ना कि जब कोरोना था 2 साल लोग घरों में रहे, आराम से कहीं नहीं जा रहे आ रहे थे। जैसे ही कोरोना खत्म हुआ सारा कुछ, अब आप देखें ना एक दिन में 4-4 इवेंट हो रहे हैं, हर लेडीज तैयार होकर गई हुई है। तो अपने बच्चों को क्या टाइम दे रही है, अपने घर को क्या टाइम दे रही है? सवाल ये पैदा होता है कि आप किस तरह चाहती हैं कि आप एक शो से निकली हैं, दूसरे शो में जा रही हैं, दूसरे से निकली हैं, तीसरे में जा रही हैं, किस तरह मैनेज करके जा रही हैं? तो आपके बच्चे कौन देख रहा है, कौन टेक केयर कर रहा है? यहाँ पर लोग डाल देते हैं कि वो तो असल में यहाँ का माहौल ही ऐसा, तो वही माहौल आप अपने घर का तो अच्छा बना सकते हैं। आप अपने मैंने इतना लोगों को देखा है, यकीन करें कि बात नहीं कर रही हूँ, मगर बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके बच्चों को इस वक्त अपने पेरेंट्स की जरूरत है, मदर बाप के फादर की जरूरत है। पर आप ये देखें दोनों के दोनों मियाँ बीवी बाहर हैं और बच्चे घर में, मियाँ बीवी बाहर है, बच्चे घर में। अरे बच्चों को किसके ऊपर छोड़ा आपने? फिर एक मियाँ बीवी का रिश्ता भी समझ ले क्या रह गया, कुछ भी रिश्ता नहीं है उसके अंदर, कोई अपनाइयत कोई मोहब्बत नहीं होता। ऑनलाइन इतने अजीबोगरीब गेम्स हो रहे हैं जो बच्चों को इंटरनेट का एक्सेस है और वो ऑनलाइन गेम खेल रहे होते हैं, उसमें कितने बच्चों को आप ये देखें ना कि छोटा सा बच्चा होता है उसको डिवाइस दे देते हैं, डिवाइस पकड़ा देते हैं, वो अपने आप अपनी जान छुड़ा लेते हैं कि भाई डिवाइस लेके बैठा है, खामोश बैठा हुआ है, या टीवी लगा देंगे। जैसे बड़ा होगा वो इंटरनेट पे जाके गेम खेलता है जिसमें जमाने भर के लोग कनेक्ट हो जाते हैं, और अगली तरफ कौन है और कौन उसको क्या सिखा रहा है, वो क्या सीख रहा है, इसका भी कुछ नहीं पता होता। तो ये पेरेंट्स की बहुत बड़ी यहाँ पे कोताही हो रही है। अब आप ये देखें कि मैं पेरेंट्स के हवाले से एक बात करता हूँ, ये मैसेज है सब मदर्स के लिए जी। मैं ये समझता हूँ कि अगर मेरे इल्म से जो मैं समझता हूँ, अगर किसी घर में बच्चे बहुत लाइक फाइक हो गए हैं, उन्होंने अच्छी डिग्री ली है, तो वहां पर मैं उसके घर के मर्द को सलूट नहीं करता, मैं उसके घर में उस औरत को सलूट करता हूँ जो उनकी माँ है। उसकी वजह से जब बच्चा पहली क्लास में दाखला लेता है तो जिम्मेदार माँ पहली क्लास में दाखला साथ लेती है। देखें उसके सोने से लेके स्कूल जाने से लेके वापसी तक का माँ का जो उसका एक्सरसाइज है वो बच्चे के साथ रहती है, कीप इन टच रहती है। और दूसरा ये है कि जब आप बच्चा डिग्री लेके निकलता है तो माँ भी डिग्री लेके निकलती है। मैं ये समझता हूँ कि जितनी माँ मजबूत होगी उस तरह उसका घर और उसके औलाद कामयाब और काबिल होगी। मैं ये समझता हूँ जहां कहीं, ये सख्त मैसेज है थोड़ा सा मेरी बहनों के लिए, मैं भी मुझे माजरत अगर अच्छा ना लगे, जहां कहीं बच्चा नलायक रह गया ना तो वहां पर मैं बाप को गिल्टी नहीं करता, वहां मैं माँ को करता हूँ, क्योंकि माँ की जो जिम्मेदारी है ना वो बच्चों की कफालत के लिए 100% है। आपने ये बात बिल्कुल सही की, मैं आपकी इस बात को आगे ही लेके चलूंगी कि आपने कहा कि माँ की जिम्मेदारी होती है अगर बच्चा गलत निकलता है, इसलिए कि माँ 24 घंटे बच्चे पे नजर रखती है। ये बात एक रह गई है, उसकी जॉब होती है बाहर जाके। 1 सेकंड होल्ड करें, मेरे साथ एक और कॉलर जी। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी, क्या हाल है आपके, कैसी हैं आप? जी मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? बस ठीक ठाक हूँ जी। क्या कहेंगे आप? आवाज चैनल से बात कर रही हैं? जी जी, आप लाइव शो में ही हैं जी। नहीं, मैं यहाँ अमेरिका से बात कर रही हूँ। मैं पूछना चाह रही थी ये भी कि आप मतलब किस इलाके से, किस स्टेट से बात कर रही हैं? मैं टोरंटो से। अच्छा, टोरंटो से, कनाडा से
बात जी, कर रही हूँ। कनाडा से, जी। अच्छा, एक्चुअली मैंने अभी अभी खोला है टीवी ना, तो जी। मुझे नहीं पता था आपका चैनल भी आता है, तो मुझे नहीं पता क्या टॉपिक है, आप जरा बता दें। ये टॉपिक ये है कि जब औरत क्या कहते हैं मर्द दूसरी शादी करता है तो लोगों को एतराज नहीं होता, मगर जब औरत दूसरी शादी करती है तो बहुत एतराज होता है। और ये मेरे साथ एक काबिल इंसान बैठे हैं जो अदालत देखकर लोगों के सारा कुछ बता देते हैं कि वो जो लोग डिप्रेशन में जाते हैं तो ये डिप्रेशन से भी निकालते हैं। ये अक्सर हुआ करेंगे मेरे साथ शो के अंदर, तो आप लोग कॉल कर सकते हैं और बात भी कर सकते हैं कि आपका नाम पूछेंगे, आपके बच्चों की कैसी तरह तरबियत करनी चाहिए, तो कुरान की सुन्नत में बताते हैं ये टाइमिंग बता देंगे? ये मेरा 8 बजे लाइव शो होता है और लाइव शो 8 बजे एवरी ट्यूसडे होता है, और है ना मंडे टू फ्राइडे मेरा तकरार होता है जिसमें आप कॉल कर सकते हैं, वो भी 9 बजे होता है, वो मंडे टू फ्राइडे होता है। और ये लाइव शो होता है 8 बजे मेरा ट्यूसडे, ओनली ट्यूसडे को होता है ये, जिसमें आप अपने क्वेश्चन कर सकते हैं। तकरार में भी आप क्वेश्चन कर सकते हैं, मगर वो ज्यादातर पॉलिटिक्स का शो होता है। मेन इशू पे भी मैं डिस्कस करती हूँ यहाँ के, मगर लोग कॉल नहीं करते तो पॉलिटिक्स पे ही खत्म हो जाता है, तो मगर कर सकती हैं आप। जी बोलिए, क्या कहना चाहिए? और तो इसके अलावा आपका प्रोग्राम पे म्यूजिकल कोई मुशायरा कुछ? बहुत सारी चीजें होती हैं, आप डिफरेंट प्रोग्राम होता है। आप शायरा हैं तो शेर सुना दें, चले इसी वक्त शेर सुना दें, कोई अच्छा सा शेर सुना दें। गम जिंदगी से गिला नहीं, मुझे तुझसा कोई मिला नहीं। गम जिंदगी से गिला नहीं, मुझे तुझसा कोई मिला नहीं। जी मेरा अपना शेर था ये। बहुत ही प्यारा शेर था, बहुत ही प्यारी आवाज है। बल्कि आप है ना हमेशा इस प्रोग्राम में आया करें, बल्कि तकरार में भी आके शेर और शायरी सुनाया करें। हमारे तकरार में बहुत सारे लोग पहले शेर और शायरी भी सुनाते थे, हमें बड़ी खुशी हुई है। तकरार किस दिन आता है प्लीज? नहीं, मुझे मंडे टू फ्राइडे आता है तकरार। जी। अच्छा, मंडे टू फ्राइडे, ठीक है। ठीक आपका नाम क्या है? मेरा नाम समीना है जी। मेरा नंबर भी आ गया होगा आपके पास काइंडली। जी जी, आपका नंबर आ गया, तो आप शेर और शायरी अपनी सुना सकती हैं, आप अपनी गजल सुना सकती हैं जो आपने लिखी है, तो जरूर हम एयर करें। एयर पे तो जा ही रही है आपकी आवाज, और सारी जगह जा रही है। जिस तरह आप देख के आपने कॉल की, इस तरह बहुत सारे लोग कॉल करते हैं इसी तरह देख के। अच्छा, लेकिन अभी टीवी पे नहीं आ रही मेरी आवाज। अभी टीवी पे नहीं आएगी, टीवी पे बाद में देखिएगा, आप रिपीट शो देख लीजिएगा। यूट्यूब पे भी है मेरा, फेसबुक पे भी लाइव जा रहा है, फेसबुक पे भी लाइव जा रहा है, यूट्यूब पे भी लाइव जा रहा है, चैनल पे भी लाइव जा रहा है, आप लोग देख सकते हैं, वॉच कर सकते हैं। मेरी किताब भी आई हुई है लम्हे ख्याल के नाम से जी। मेरा नाम है शाहीन दरबाज, और मैं शायरों में शिरकत करती हूँ, मुझे बहुत सारी सीट्स भी मिली हुई है। ओह वाह, जबरदस्त, एक्सीलेंट। चले, आपने शो देखा, आपको पसंद आया, इंशाल्लाह फिर आपसे बात होगी इंशाल्लाह। चले ठीक है, ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफिज। वेलकम। जी जनाब, आपने देखा कि लोग इतनी जगह जगह टीवी देखते हैं, कॉल करते नहीं है, मगर टीवी जरूर देखा जा रहा होता है, और सब लोग लाइव शो में आना भी चाहते हैं या प्रोग्राम में शामिल होना चाहते हैं, तो यकीनन आप लोग हो सकते हैं, शामिल हो सकते हैं। और आपके साथ बहुत अच्छी बात हो रही है। तो आपने ये कहा कि जी डिवोर्स जो लेने का सबसे ज्यादा जरिया होता है, और जो बच्चे बिगड़ते हैं तो उसमें माँ का ज्यादा मैं ब्लेम दूंगा, बाप को नहीं दूंगा। तो मैं भी आपकी इस बात से एग्री करती हूँ, इसलिए कि माँ का बहुत बड़ा हाथ होता है, कि माँ जो है ना बच्चे की परवरिश करने में, हाथ तो माँ का भी और बाप का दोनों का ही होता है, मगर बाप असल बात ये कि अपनी यहाँ पे बिजनेस के अंदर या जॉब में इतना बिजी होता है, तो वो इतना टाइम बच्चे को दे नहीं पाता जितना माँ अपने बच्चे को टाइम देती है। तो यकीनन क्रेडिट माँ को जाता है। अगर कोई अच्छा बच्चा उठता है तो उसका क्रेडिट भी माँ को जाता है। यहाँ पे तरबियत की बच्चों को बहुत ज्यादा जरूरत है, और मैं कहती हूँ कि जरूर तरबियत देनी चाहिए, अच्छी तरबियत। तालीम के साथ साथ आपको तरबियत देने की बहुत ज्यादा जरूरत है। यहाँ पे जो लोग बहुत परेशान है अपने बच्चों की वजह से, तो वो इसीलिए परेशान है कि वहां पे कहीं ना कहीं उनकी तरबियत की कमी रह गई है। पेरेंट्स तालीम दे देते हैं, अच्छी एजुकेशन दे देते हैं, बच्चों को अच्छी जॉब मिल जाती है, मगर कहीं ना कहीं तरबियत की कमी होती है, जो बाद में उनको एहसास होता है। और जब एहसास होता है तो तब टाइम गुजर चुका होता है, उस वक्त उनके हाथ में कुछ भी नहीं होता सिर्फ अफसोस करने के सिवा। तो क्या कहेंगे आप इस सिलसिले में? जी आप क्या कहेंगे इस सिलसिले में? मैं आपसे सवाल कर रही हूँ कि आपका इल्म क्या कहता है, कि आप जो मेरी बात से एग्री कर रहे हैं कि तरबियत और तरबियत की बहुत जरूरत है बच्चों को, तालीम के साथ साथ भी, जहाँ पे लोग नहीं देते तरबियत की कमी रह जाती है। तरबियत के हवाले से मैं एक बात कर देता हूँ जी। वो ये है कि मैंने अक्सर घरों में देखा है, मेरे तलकात हैं, तो बहनें क्या करती हैं बच्चों को, बेटा ये काम कर लो, उसके बाद मैं आपको 25 मिनट में लैपटॉप दूंगी, आप गेम खेल लेना, 30 मिनट दूंगी। ठीक। तो वो बच्चा क्या करता है कि बच्चा वो अच्छा या मतलब तेजी से वो काम कर लेता है, और वो फौरन मुतालबा करता है जी अब मुझे ना लैपटॉप दिया जाए, तो वो आधा घंटा लेके बैठता है। माँ भी मसरूफियत में होती है, वो आधे घंटे की बजाय घंटा तो 40 मिनट ले लेता है। उसके बाद क्या होता है कि फिर वो बच्चे को आहिस्ता आहिस्ता एडिक्ट हो जाता है, आदत पड़ जाती है, माँ मैं ये काम कर लो तो मुझे आप गेम के लिए दोगी लैपटॉप। तो ये जो आदतें ना बच्चे की मैच्योर होकर बुरी आदत में चली जाती है, तो वो एंड पे जाके डिस्टर्ब करती है। आपसे गुजारिश ये है किस तरह की
मदर को आदत नहीं बच्चे को डालनी चाहिए। जिसे देखें बुरी आदत क्या है, डिप्रेशन क्या है, किससे आता है? एक आपने देखा वैसे यहाँ पे लोग डिप्रेशन में क्यों जाते हैं? नहीं, मैं बताता हूँ, मैं उसका बताता हूँ। छोटी सी टॉपिक तो नहीं है मगर मैं एग्जांपल देता हूँ। आप किसी भी बुरी चीज को बार बार एक्सरसाइज करते रहेंगे तो वो आपकी आदत बन जाएगी। जब आदत बनेगी तो वो आपके लिए वो बाले जान बन जाएगी, वो डिप्रेशन टेंशन बन जाएगी। और वो टेंशन को बचने के लिए तरीकाकार ये है कि उसी आदत को, जिस तरह से आपने बुरी एक्सरसाइज करके आदत बुरी बनाई है, और आपको अच्छी एक्सरसाइज करके उसको छोड़ने की कोशिश करेंगे तो एंड पे आप छूट जाएगी। ये कोई बड़ा मसला नहीं है। कुछ मामला ऐसे हैं इंसान के बस में है, तो आप जाती तौर पे बजाय बड़ी बड़ी फीसों देने के आप जाती तौर पे हमेशा पॉजिटिव एक्सरसाइज करें, हमेशा पॉजिटिव सोचें। बहुत सारी बहनें भाई हमारे ऐसे हैं, वो खुद ही फिल्म बनाते हैं, खुद ही चला लेते हैं, बात कहीं कुछ होती नहीं, तो उसके दरमियान जो टेंशन होती है वो लेकर घूमते रहते हैं, और वो जो टेंशन है उनको हालात भी खराब करती है, सेहत भी खराब करती है, और चिड़चिड़ापन भी लेकर आती है, घर का माहौल भी खराब करती है। देखें, आपको अगर पॉजिटिव रहेंगे तो बहुत सारी बीमारियों से बचेंगे, बहुत सारी प्रॉब्लम से बचेंगे। आप बच्चों को, आप टेंशन में होंगे, डिप्रेशन में होंगे तो बच्चों को आप टाइम नहीं देंगे। देखिए, आप तो अपनी उलझन में उलझे हुए हैं, तो गुजारिश ये है कि यहाँ पे लोग अपनी लाइफ में, इसीलिए आपने सही कहा कि लोग अपनी उलझनों में उलझे में, लोगों के पास टाइम नहीं है, अपनी लाइफ इतनी बिजी है, और लोग बच्चों को वो वाला टाइम नहीं देना चाहते जो देने का वक्त होता है। और जब वक्त निकल जाता है तो सोचते हैं टाइम दें। अभी देखें, आप सोचेंगे यहाँ पे लोगों के पास बच्चों के पास देने के लिए टाइम नहीं है। जब वो बड़े हो जाएंगे बच्चे तो बच्चों के पास टाइम नहीं होगा पेरेंट्स को देने के लिए। तो यही वक्त होता है कि आपको समझना होगा अपने लाइफ को सही करने के लिए। बिल्कुल, खासकर बाप के बारे में मैं बात कर दूं कि बाप को चाहिए मैक्सिमम मेहनत करे, जिस तरह से भी कर सकता है मैनेज करके अपनी सेहत की मुनासबत से वो बच्चों के साथ पूरी जान मारे। देखिए, गुजारिश है, बच्चे पैदा कर लेना, अल्लाह से ले लेना काफी नहीं है। बच्चों के साथ पूरा चलना, असल में ये एक्सरसाइज को अपनी जिम्मेदारियों के साथ लेकर चलना, ये एक्सरसाइज है। जैसे मैं कह रहा था कि माँ का हक है कि कफालत करती है, बच्चों की केयर करती है सॉरी, तो उसके साथ बाप का ये काम है कि अपने टाइमिंग को वेस्ट करने की बजाय मैनेज करके जो रोजगार का सिलसिला है उसको बेहतर से बेहतर करने की कोशिश करे। कहीं पर कुछ नहीं, अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में फरमाया जो हिला करेगा मैं वसीला बनूंगा। तो मेरा मकसद है, हमारे दीन इस्लाम में मियाना रवि का कहा गया है, हमें पहली फुर्सत में बड़े बड़े घर नहीं लेने चाहिए, बड़ी बड़ी गाड़ियां नहीं लेनी चाहिए। आपको अपनी इनकम की मुनासबत से सारे अखराजात करने चाहिए। अगर आप 100 रुपया कमा रहे हैं तो आप $30 का उस पर सारे मामला दिन के रखें, 70 प्लस जमा कर दें। तो मेरा मकसद वो जो जमा होते होते आपकी फैमिली के लिए हैं। बंदे जो पहली फुर्सत में, देखें, पर्सनैलिटी क्लैश में ना जाए। अगर किसी का घर बहुत बड़ा है तो उनको एंजॉय करने दें। आप छोटा रह के सुकून में रहेंगे। मैंने यहाँ सही कह रहे हैं, छोटा रह के सुकून में रहेंगे, यानी इसको देख के अपना भी मूड, जैसे कहते हैं जी, इतने आगे निकल चुके पेरेंट्स, और कुछ पेरेंट्स तो अपने आर्ग्यूमेंट को अपनी बच्चों के सामने अपने आर्ग्यूमेंट करना शुरू कर देते हैं और लड़ाइयाँ कर रहे होते हैं। उसका अपने बच्चों पर इतना बुरा असर पड़ता है कि बच्चे जो है बिल्कुल मेंटली तौर से डिस्टर्ब हो जाते हैं। और इतने सारे बच्चे यहाँ पे डिप्रेशन में जाते हैं इस वजह से, क्योंकि उनके पेरेंट्स के आपस में जो है वो रिलेशनशिप अच्छी नहीं है, और वो आपस में लड़ाइयाँ करके भड़ासे निकालते हैं अपनी, और उसके बाद बच्चे तो बेचारे तो उस चीज से महरूम ही रह जाते हैं जो उनको एक मोहब्बत और अपनाई चाहिए होती है अपने पेरेंट्स से। तो इसकी वजह से भी इतने सारे बच्चे यहाँ पे समझना डिप्रेशन में जाते हैं कि उनके पेरेंट्स के अपने आपस के ताल्लुकात अच्छे नहीं है, या फिर वो हर वक्त बात पे लड़ाई करते हैं, एक दूसरे की बेइज्जती कर रहे होते हैं, इतने बुरे अल्फाज इस्तेमाल कर रहे होते हैं एक दूसरे के लिए कि उसके बुरे असर उनके बच्चों पर पड़ रहे होते हैं। और फिर बच्चे जो बिल्कुल उनकी शख्सियत इंतहाई टूट फूट का शिकार होती है, और वो भले से वो बड़ी सी ऊंची सी डिग्री भी ले लें, उसके बाद जो एक उनकी पर्सनालिटी होती है वो डैमेज हो चुकी होती है वहीं पर। और फिर जब वो अपना एक नया, मुझे लगता है अपना एक जब रिश्ता बनाते हैं तो उनकी वो जो सारी वीकनेस होती है वो उस रिश्ते के अंदर जाती है, और उसकी वजह से उनका रिश्ता भी खराब होता है। तो बहुत अच्छी बात होती है, मैंने कहा थोड़ा सा मैं भी अपने बता दूं। और ये दूसरी शादी वाली जहां तक बात है, तो अगर किसी ने दूसरी शादी की है तो खुदारा आप उसके ऊपर टॉन्ट ना करें। कुछ लोग उनको बेइज्जती कर रहे होते हैं, इंसल्ट करने की कोशिश करते हैं हमारे माशरे में, तो क्योंकि उससे शादी की भाई उसकी पर्सनल जिंदगी उसको गुजारने दें, बजाय कि किसी के ऊपर आप। हम इसके ऊपर आके अभी बात करते हैं, एक छोटे से ब्रेक की तरफ जा रहे हैं, फिर दूसरी शादी पे जरूर बात करेंगे। कहीं नहीं जाइएगा, मेरे साथ जाइएगा, छोटे से ब्रेक के बाद वापस आती हूँ।
Now it's fully renovated. Live catering, barbecue, tandoor, जलेबियाँ और fresh naan. तकरीब आपके घर में हो या घर से बाहर, Zoc is providing full service now, and Zoc has opened a new banquet hall, garden event center. आपका Zoc देखकर लोग कहेंगे क्या Zoc है आपका? Call right now 905-625-7786. Zoc वालों के लिए. KK Travel believe in providing everyone the first class customer service. We take care not only for your air ticket but dignity and respect as well. We are available for you anytime on WhatsApp, even while you are in Pakistan or any other destination. KK Travels guarantee lowest prices and are open to price match any airline. We are KK Travels under supervision of Gas Khan at 905-367-9433 or visit www.gaskhontravels.com. Babu Pan and Shawarma, now serving from 4 locations. सियासत से तिजारत तक, सबसे पहले घबराना नहीं, तालीम से मईशत तक, आपके जेब पे डाका डालना जानते हैं, सेहत से सनत तक, चोर घर में आ चुका है जनाब स्पीकर, हुकूमती ऐवानों से चाय खानों तक, कोई नहीं बच पाएगा तकरार से। कौन, कब, कैसे, क्यों जैसे सवाल बनते हैं मौजू प्रोग्राम तकरार में। देखते रहिए तकरार, कनाडा से बराह रास्त समीना जबीन के साथ, मंडे टू फ्राइडे सिर्फ आवाज एंटरटेनमेंट पर। अगर आप चाहते हैं खूबसूरत विजिटिंग कार्ड, साइन बोर्ड्स, बिल बोर्ड्स, तो कॉल कीजिए अमनदीप सिंह को 416-577-5128 416 डिजिटल साइन। डिक्सी इलेक्ट्रॉनिक्स और अप्लायंसेस पिछले 16 सालों से खरीदारों की खिदमत कर रहे हैं। हम लगातार 4 सालों से खरीदारों की पहली पसंद बने रहने का अवार्ड हासिल कर चुके हैं। हम किचनर्स, बॉश, वर्लपूल, एलजी, सैमसंग और जनरल इलेक्ट्रिक के ऑथराइज्ड डीलर हैं। 5 स्टार खिदमत का लुत्फ लें। हम आप सभी को टीवी सबसे ज्यादा रियायती दामों पर देने की गारंटी देते हैं। www.dixieelectronics.ca हमारी वेबसाइट पर जाएं या अभी कॉल करें 905-625-5900। सभी बहुत ही मुनासिब कीमत पर दस्तयाब हैं जो आप आसानी से ले सकते हैं। At Dixie, we sell quality and deliver confidence. देखिए खेल की आवाज हर पीर रात 8 बजे। आज की बात समीना जबीन के साथ हर मंगल रात 8 बजे। इस्लाम इन मॉडर्न टाइम हर मंगल और जुमा शाम 6 बजे। रियलिटी कॉफी टॉक हर जुमेरात शाम 7 बजे। टुनाइट टॉक हर जुमा शाम 7 बजे। देखिए तकरार, कीजिए तकरार समीना जबीन के साथ हर रोज रात 9 बजे और रिपीट सुबह 9 बजे। आप देख रहे हैं आवाज एंटरटेनमेंट, आवाज आपकी, चैनल हमारा, जुड़िए हमसे।
जी नाज़रीन, हम गए थे एक छोटे से ब्रेक की तरफ, ब्रेक के बाद वापस आए। आप देख रहे हैं आज की बात, जो आपका अपना पसंदीदा शो है। ये चैनल पे भी लाइव जा रहा है, फेसबुक पे भी लाइव और यूट्यूब पे भी लाइव जा रहा है। इसमें सिर्फ हम बात कर रहे हैं कि डिवोर्स शादी जब मर्द करता है तो लोगों को कोई एतराज नहीं होता। दूसरी शादी जैसे ही औरत कोशिश करती है दूसरी शादी करने की तो मर्द सारे लोगों को एतराज होना शुरू हो जाता है कि जी ये क्यों शादी कर रही है। तो इस पर बहुत ज्यादा लोग एतराज करते हैं, क्यों, आखिर वजह क्या है। जब औरत को लास्ट में अब शौहर ने छोड़ दिया, शौहर छोड़ के चला गया, तो उसका भी तो राइट बनता है, उसका भी तो हक है कि वो दूसरी शादी कर सकती है। अगर वो जब करने पर आती है तो लोगों को बड़ा एतराज हो जाता है। और मर्द चाहे कितनी उम्र में भी शादी दूसरी करना चाहे तो वो आराम से कर सकता है, किसी को कोई एतराज नहीं होता। तो ये इसी पे हम डिस्कस कर रहे हैं। और ये जो हमारे साथ बैठे हुए ये बताते हैं कि लोगों को डिप्रेशन में लोग चले जाते हैं, तो मैं किस तरह उनकी हेल्प करता हूँ और किस तरह लोगों को डिप्रेशन से निकालता हूँ। तो इस पे भी हमारी डिस्कशन चल रही थी। और बच्चों की तालीम के साथ साथ तरबियत की कितनी जरूरत है, तो 3-4 चीजें हमारे साथ डिस्कशन हो रही है। इस पे बात हम कर रहे हैं कि बच्चों की तालीम के साथ उनकी तरबियत की कितना ज्यादा यहाँ पे जरूरत है। कारोबार में मसाइल क्यों आते हैं, किस वजह से आते हैं, क्या काज है, उसको कैसे हल किया जाए। और आज देखिए मेरी बात सुने, बात यह है कि असल में, और आप ये बात जरूर मेंशन कर दें कि आप जैसे लोग कह रहे हैं कि नजूमी, आप नजूमी नहीं, अदात देख के, आप अदात और शुमार देखने के बाद ही आप लोगों के, मैं न्यूमरोलॉजिस्ट हूँ। ये हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम का इल्म है, ये कुरान और सुन्नत से इसका साबित आप कर सकते हैं। ऐसी बात नहीं। हजरत इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम का मेरे पास इल्म है, इल्म जफर, तो उसी मुनासबत से मैं ये इल्म डिलीवर करता हूं। आपने ये कब से कर रहे हैं, आपने कब इल्म हासिल किया, थोड़ा सा इनके बारे में भी बात कर लीजिए। मोर देन 35 इयर्स हो गए। मैं मेरी जो उम्र है 55 है जी। और हम फोरफादर से यही कर रहे हैं, हमारा रूहानी से तलक है, मुल्तान से। तो यानी कि आपकी फैमिली में सभी लोग करते हैं। आप गिलानी सैयद रूहानी से तलक। मैं जरा थोड़ा सा मॉडर्न पीर हूँ। ये कह लें कि मैंने अपना बाशरा दाढ़ी जो है ना हमारे खानदान में मर्जी से रखते हैं, मर्जी से नहीं भी रखते, पर आपके अंदर सब कुछ होना चाहिए। बात यह है कि सबसे बड़ी बात है आपका किरदार। आपको करैक्टर एक्टर से साबित करना पड़ता है कि आप इज्जत के काबिल हैं। मैं ये समझता हूँ जब ये दूसरी शादी होती है तो उसमें घर का माहौल क्यों खराब होता है, किस वजह से होता है, वो हम औरत को ही जिम्मेदार नहीं करते। उसमें बंदा अगर आप देखें, ये देखें, शुरुआत हमेशा मर्द की तरफ से होती है, जो मेरा जाती एक्सपीरियंस हो सकता है मेरे दोस्त मुझको ये बात अच्छी ना समझे। देखिए मर्द अपनी कई दफा कई मुकाम पर सही जिम्मेदारियां अदा नहीं कर सकता, तो अगर आप नहीं करते तो औरत को आप उस तरह से कहते हैं जाओ सारे काम खुद करके आओ, तो फिर आहिस्ता आहिस्ता जब वो इंडिपेंडेंट होने की शक्ल में जाती है तो फिर मसाइल से 2-4 समटाइम हादसा हो जाते हैं। पर बात यह है कि इंसान अगर मर्द को वो हक दे जो शरीयत में है तो खुद से सारी जिम्मेदारियां संभाले तो ये नौबत नहीं आती। और अगर आती है तो मेरे ख्याल में सेक्रीफाइस करना चाहिए, कंप्रोमाइज करना चाहिए। इसमें ये नहीं होना चाहिए कि ये इसने अगर किया तो इसको इसका अंजाम तक भेजना चाहिए। कोशिश करनी चाहिए, जिस घर में औलाद है, बच्चे हैं, वहां पर अगर आप सेक्रीफाइस कर सकते हैं, कुर्बानी दे सकते हैं, जरूर करें। क्योंकि आपकी असल में जिंदगी जब आपकी औलाद हो जाती है तो आपकी नहीं रहती, फिर आपके बच्चों की होती है। तो इसलिए बच्चों के लिए खुदा वास्ते दोनों लोगों को, अगर माँ को कोई इनकलाबी फैसला करना पड़ रहा है तो थोड़ा सा वेटेंसी में रहे, बच्चों को जरूर गौर फरमाए। अगर बंदा कर रहा है तो उसको भी देखना चाहिए। अगर मजबूरी है तो मिल बैठ के उसका रास्ता हल निकाल सकते हैं, शरीयत ने हक दिया है। जी हेलो जी बिल्कुल सही बात है। यहाँ पर तो खैर हम समझदारी का सबूत दे सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे दूसरे जो यहाँ पे कुछ एनजीओ हैं, कुछ इस तरह के इदारे हैं जो लोगों की काउंसलिंग भी करते हैं और चीजों को ठीक करने की कोशिश करते हैं। लेकिन बदकिस्मती से बैक होम हमारे पाकिस्तान की बात करूँ तो वहां पर तो अभी तक हम इस चीज से बाहर ही नहीं निकले। अगर किसी के साथ कोई इंसिडेंट भी हो जाता है, किसी लड़की को डिवोर्स हो जाती है, उसकी बहुत सारी वजूहात होती है, तो अगर उसकी कोई दूसरी शादी हो, लोग उस पर ऊपर भी बातें बनाने से बाज नहीं आते। मैं अपील करूंगी, जहालत का लेवल इतना ज्यादा है कि किसी की जिंदगी में अगर कोई मसाइल चल रहे होते हैं तो बजाय इसके कि उस पर थोड़ा आप अपनी खामोशी इख्तियार करें, आप उसको अपने मजे के लिए इस्तेमाल कर रहे होते हैं, उस पर बातें कर रहे होते हैं, गॉसिप कर रहे होते हैं, और उन चीजों को आप कभी तो सोशल मीडिया पे देख लें तो उस पर इतना डिस्कशन चल रहा होता है किसी की शादी की टूट जाने का, किसी की दूसरी शादी हो जाने का, किसी की डिवोर्स हो जाने का। तो ये सारी चीजें मिलकर जो है वो हमारे माशरे को ना सिर्फ बुरी तरह से खराब कर रही हैं, बल्कि ये सारी चीजें हमारे बच्चों को और हमारी आइंदा आने वाली नस्लों को भी बुरी तरीके से इम्पैक्ट कर रही है। तो मैं इस टॉपिक की रोशनी में ये कहना चाहती हूँ कि अगर औरत शादी करती है, दूसरी या मर्द करता है, तो उनका राइट है भाई, वो कर सकते हैं, उनको उनकी जिंदगी में जीने दीजिए। आप इस बात की जो है वो जजमेंट क्यों इसके ऊपर पास करने की कोशिश करते हैं कि किसने सही किया और किसने गलत किया, क्योंकि जिसकी भी पर्सनल मुश्किलात होती हैं वो खुद ही देख सकता है कि उसकी जिंदगी में क्या चल रहा है। मैडम हर घर की एक स्टोरी होती है,
और दूसरा बाहर का बंदा स्टोरी को नहीं समझ सकता। एक बात, दूसरी बात मैं आपको बता दूं कि मेरे पास एक मैडम आई जो कि अपनी काउंसलिंग के सिलसिले में, तो उसने मुझे कहा मैं शाह जी को दूसरी शादी करना चाहती हूँ। मैं कहा आपके साथ क्या मसाइल है? मैं समझ गया था अल्लाह की मदद से। तो उसने कहा जी मेरा मियाँ कुछ बीमार रहता है। एग्जाम्पल मैं दे रहा हूँ, नाम नहीं लूंगा, अदब से बात करता हूँ। तो मैंने कहा बात सुनो, आप अभी सेहतमंद हो, हेल्दी हो, कल को आपको फालज हो जाता है, कोई ऐसा हादसा पेश आ जाता है, आप बेड पर चले जाओगे तो फिर क्या होगा? ये कोई गारंटी तो नहीं है कि आप दूसरी शादी के साथ 100 साल जिंदगी गुजार सकते हो। आपके साथ उसने वफा की, कमा कमा के उसने पूरी जिम्मेदारियां पूरी की, उसने हर मामले में। आज वो अल्लाह की हिकमत से अगर बीमार है तो उसको आपकी जरूरत है, आपकी जरूरत तो है। यकीन करें मैंने उसकी सलाह की और ठीक हो गया मामला। बात सिर्फ समझाने की है। बहुत जबरदस्त। आपका चले शो का टाइम खत्म हो गया, इंशाल्लाह नेक्स्ट ट्यूसडे फिर आपके साथ हाजिर होंगे। तो बस यही कहेंगे, आपका बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। और आप अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह जिंदगी रही, नेक्स्ट ट्यूसडे फिर मुलाकात होती है। जब तक के लिए ज्यादा चाहते हैं, अल्लाह हाफिज।